सूरजपुर ज़िले में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दशहरे वाले दिन 12वीं की छात्रा से गैंगरेप किया जाता है। घटना के कुछ दिनों के बाद ही जो गैंगरेप का मुख्य आरोपी होता है, उसकी लाश उसी पेड़ पर लटकती हुई मिलती है जिस पेड़ के नीचे 12वीं की छात्रा से उन लोगों ने गैंगरेप किया था। आरोपी ने जिस दिन फांसी लगाई, उसके 3 दिनों बाद लोगों को इस घटना की जानकारी मिलती है। लोग पुलिस को इत्तला देते हैं। लाश पेड़ से उतारी जाती है। आरोपी की तलाश शुरू हो चुकी थी। शव 3 दिन पुराना हो चुका था। सारा मामला क्या था, कौन थी वो लड़की जिसके साथ गैंगरेप किया गया था और किन लड़कों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप किया था, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। गैंगरेप का जो मुख्य आरोपी था उसका नाम होता है कांता सिंह। कांता सिंह ने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर मासूम लड़की का दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद उसको ये डर सताने लगता है कि लड़की कहीं उसके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट ना कर दे, इसलिए वो लड़की को जान से मारने की नीयत से बुरी तरह से पीटता है, जिसके कारण लड़की बेहोश हो जाती है। आरोपी लड़की की सांस चेक करता है। सांस बहुत धीमी आ रही थी। बाकी के आरोपियों को भी लगता है कि लड़की मर चुकी है, इसलिए सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। बात है सूरजपुर ज़िले की। सूरजपुर ज़िले के श्रीनगर गांव की 12वीं क्लास की लड़की अपनी सहेलियों के साथ दशहरा देखने के लिए गई थी। दशहरे के बाद जब रावण को जला दिया गया तो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। लड़की सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए बैठ जाती है। अंधेरा हो रहा था। इसी दौरान उसके पास उसका एक एक्स क्लासमेट कांता सिंह आता है। वो लड़की का हालचाल पूछता है। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। लड़की को प्यास लग रही थी। लड़की कांता सिंह को बोलती है कि मुझे पानी ला दो। कांता सिंह पानी की बोतल लाकर देता है, लेकिन उसमें पानी की बोतल में उसने कोई नशीली दवा मिला दी थी और लड़की जैसे ही उस पानी को पीती है उसको नींद आने लगती है। लड़की अपनी सहेलियों को घर चलने के लिए कहती है। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी। लड़की को ऐसा लग रहा था कि अगर वह जल्दी से जल्दी घर नहीं पहुंची तो यहीं पर गिर जाएगी। आरोपी लड़का, जिसका नाम कांता सिंह होता है, वो लड़की को बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम अकेले घर नहीं जा पाओगी, तुम मेरे साथ बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब चूंकि लड़की उसको पहले से जानती थी, वह उसका एक एक्स क्लासमेट रह चुका था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लड़की को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि कांता सिंह के मन में खोट है। आरोपी लड़की को अपने साथ बाइक पर बैठाता है और बजाय घर जाने के वो जंगल की तरफ जाने लगता है। पीछे पीछे उसके दूसरे साथी भी जो दूसरे उसके साथी थे वो भी पीछे पीछे आने लगते हैं। सभी आरोपी बीच जंगल में गाड़ी रोक लेते हैं और लड़की को ज़बरदस्ती नीचे उतार कर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। उसके बाद पकड़े जाने के डर से वो छात्रा पर जानलेवा हमला करते हैं और जब उनको लगने लगता है कि लड़की मर चुकी है तो वो जंगलों से भाग जाते हैं। उधर दूसरी तरफ लड़की घर नहीं पहुंची थी। घर वाले उसकी खोजबीन में लगे हुए थे। घर वाले परेशान थे। वो इधर उधर अपने रिश्तेदारों को पूछते हैं कि कहीं उनकी लड़की उनके घर में तो नहीं आ गई, लेकिन हर तरफ से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। लड़की सारी रात बेसुध जंगल में पड़ी रहती है। अगली सुबह लड़की बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए जंगल से बाहर मेन रोड तक पहुंचती है। वहां पर राहगीर जब लड़की को इस हालत में देखते हैं तो लड़की के घर वालों का नंबर लेकर लड़की के घर वालों को इस घटना की जानकारी देते हैं। लड़की के घर वाले लड़की की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते। जब पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते तो परिजन छात्रा को जख्मी हालत में लेकर सूरजपुर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू नहीं किया जाता क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी और कहते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही लड़की को ट्रीटमेंट दी जाएगी। लड़की के परिजन उसके बाद लड़की को लेकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं।
लेकिन यहाँ पर भी लड़की का इलाज शुरू नहीं किया जाता। लड़की की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लड़की मरने की कगार पर पहुँच चुकी थी, लेकिन ना तो उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही थी और ना ही हॉस्पिटल वाले उसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे थे। घर वाले परेशान थे। प्रेम नगर के पूर्व विधायक को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिलती है तो वो सारी घटना के बारे में सिंहदेव को बताते हैं। सिंहदेव ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ और ना तो उसकी एफआईआर दर्ज की जा रही थी और ना ही किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा था। तो वो फ़ौरन से आईजी अंकित गर्ग को फ़ोन करते हैं और पुलिस को रिपोर्ट ना लिखने का कारण पूछते हैं। अब जैसे ही पुलिस वालों पर ऊपर से प्रेशर आता है, उसके बाद नाबालिग छात्रा की शिकायत दर्ज की जाती है और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में लड़की का ट्रीटमेंट शुरू होता है। सिंहदेव खुद मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलकर लड़की के इलाज के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। कांग्रेस के कुछ लोग उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं और लड़की के इलाज के बारे में सारी जानकारी हासिल करते हैं और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं और पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहते हैं कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। जैसे ही पुलिस वालों पर ऊपर से प्रेशर पड़ना शुरू होता है तो पुलिस वाले आरोपियों की तलाश में इधर उधर छापेमारी करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वालों से इस बारे में पूछा जाता है कि जब छात्रा उनके पास आई थी, गंभीर हालत में थी, तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की, इसका क्या कारण था, तो पुलिस वाले इस मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि जिस समय छात्रा उनके पास आई थी उस समय छात्रा के पिता ने छात्रा के साथ मारपीट होने की बात कही थी। उन्होंने लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब जब वो लड़की के साथ दुष्कर्म होने की बात कह रहे हैं तो हमने शिकायत दर्ज कर ली है और हम अपने स्तर पर सब कुछ जांचने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। दूसरी तरफ जब लड़की की मां से इस बारे में पूछा जाता है तो लड़की की मां कहती है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर लड़की के साथ रेप होने और लड़की के साथ मारपीट होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया था और अब जानबूझकर पुलिस वाले झूठी कहानियां बना रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन घटना के 3 दिनों के बाद ही मुख्य आरोपी ने जिस लड़की को जंगल में ले जाकर अपने दोस्तों के साथ रेप किया था और जिस पेड़ के नीचे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ रेप किया था, उसी पेड़ के साथ उस आरोपी लड़के की लाश लटकती हुई मिलती है। मामला उलझता जा रहा है। ये केस इतना सीधा साधा ओपन एंड शट केस भी नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि उस लड़के ने आत्महत्या ना की हो, बल्कि बाकी आरोपियों ने अपने आप को बचाने के लिए उस लड़के को मारकर वहाँ पर लटका दिया हो, क्योंकि अगर उसने आत्महत्या करनी ही होती तो कहीं पर भी कर सकता था। उसको उसी जगह पर जाकर सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर कि उसने उस लड़की के साथ रेप किया था। मामला अब उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। उस लड़के की हत्या की गई है या उसने खुदकुशी की है, ये तो फ़िलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल पुलिस वाले लड़के की लाश को अपने साथ लेकर चले गए हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में कुछ दिनों के बाद ही खुलासा हो पाएगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।